हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। खुशखबरी ये है कि जिस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जी हाँ, ग्रुप डी रेलवे का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें 32,438 पोस्ट के बारे में जिक्र किया गया है। जो कह रहा है 60,000 वैकेंसी आएगी, 60,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन तो नहीं आया है। 32,438 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ITI की अनिवार्यता थी वो रेलवे ने ख़त्म कर दी है, जैसा कि उन्होंने ट्विटर करके बता भी दिया था आपको। 10th पास वाले या ITI दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो 10th पास वाले उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो घबरा रहे थे कि 10th पास होगा कि नहीं होगा, इस बार 10th पास ही लागू करा है, ITI को हटा दिया है सरकार ने। तो कहीं ना कहीं ITI के साथ एक धोखा तो हुआ है। जो बच्चे ITI करे 2019 में नोटिफिकेशन देख के, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो फिलहाल चलिए हम उससे बात करेंगे। नोटिफिकेशन को हम देखते हैं कि कहाँ पे कौन सी सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ पर है, आपको किस बोर्ड से फॉर्म भरना चाहिए, किस बोर्ड से फॉर्म नहीं भरना चाहिए, आपको कौन सा रेड जोन है, कौन से ग्रीन जोन है, कौन से येलो जोन है। तो पहले देखते हैं नोटिफिकेशन है फ्रेंड। देखिए आपको दिख रहा होगा सेंट्रल लाइन नोटिफिकेशन 08/2024 क्या है, कब से फॉर्म आएंगे इसके, ये देखिए। तो ओपनिंग डेट ऑफ टाइम एंड ऑनलाइन देखिए 23 तारीख से आपके फॉर्म ओपन हो जाएंगे। और लास्ट डेट जो है वो 22 फरवरी है। और जो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं 25 तारीख वो मॉडिफिकेशन वगैरह आप कर सकते हैं। आगे क्या है, आगे जिन लोग अकाउंट बनाए देखिए टोटल वैकेंसी कितनी है, 32,438 वैकेंसी हैं। 18-36 साल का एज दिया गया, वो 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, इस पर दिया गया है। और टोटल क्या कहते हैं, आगे देखते हैं हम इसमें और क्या है आपके लायक। मेडिकल फिटनेस होगा, वो तो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल फिटनेस होगा आपका। और SST के लिए तो छूट रहती है, आप सबको पता ही है। फीस वगैरह आपको देख लेते हैं क्या है जनरल इंस्ट्रक्शन इसमें, ये तो छोड़िए आगे हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपने अगर तैयारी में नहीं लगे तो तैयारी बिल्कुल देखिए कौन कौन सी वैकेंसी में। A2 मेडिकल की वैकेंसी है इसमें, A3 मेडिकल वैकेंसी है। देखिए A2 में क्या मांगा गया है, 6/9 6/9 विदाउट ग्लास, यानी चश्मा अलाउ नहीं है A2 में। A3 में डिस्टेंस में 6/9 6/9 विथ और विदाउट ग्लास, यानी A3 में आप चश्मा लगा सकते हैं, लेकिन आपके जो आई है 6/9 से 6/9 दोनों आई आपकी होनी चाहिए। लेकिन A2 में आपको चश्मा अलाउ नहीं करेंगे ये लोग, ठीक है ना। और कौन सी इसमें है, B1। देखिए B1 B2 और जो C1 C2 को जो बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा आँख खराब होती है, जिनके चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा होता है -60 -70, तो उनके लिए वैकेंसी है इसमें। C1 C2 की वैकेंसी भी है। ये उन बच्चों के लिए अच्छी होती है जिनकी आँखें बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, ठीक है ना। और इसकी कट ऑफ भी ज़्यादा ही जाती है, C1 C2 कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाती है B1 B2 A1 A2 के मुकाबले में, ठीक है। तो ये आपको पता ही, आप देख लीजिएगा इसमें। उसके बाद क्या है इसमें, ये रहा देखिए 18-33 साल की उम्र है, लेकिन 36 साल तक दिया गया क्योंकि कोरोना काल की वजह से जो 3 साल इलेक्शन दिया है इस वैकेंसी में उन्होंने दिया है। तो 18 से 36 साल किसके लिए है, जनरल वालों के लिए है। बाकी 5 साल का SST के लिए होता है, OBC के लिए 3 साल की छूट होती है। और अगर दिव्यांग है SC में तो उनको 15 साल की छूट मिल जाती है, OBC में है तो 13 साल की, और जनरल में है तो 10 साल की छूट उनको मिल जाती है। आपको पता ही है सब, इसमें को बताने की जरूरत है नहीं, टाइम बर्बाद नहीं करना है आपका। हम सीधे देखते हैं वैकेंसी टेबल पे अब, ठीक है ना। वैकेंसी टेबल क्या क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इसमें, कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन। यानी आप अगर अपेयरिंग में हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। मतलब आपके हाथ में मार्कशीट होनी चाहिए, आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए, जो भी ITI है 10th है, जो भी आपने पढ़ रखा है वो आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप अपियर्ड कैंडिडेट हैं, इस साल रिजल्ट आपका आउट होगा तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है ना। और क्या इसमें देखिए फीस, तो जनरल OBC वालों के लिए 500 रुपये फीस है, ठीक है। और बाकी SC ST फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन PWD ये देखिए इनका 250 रुपये फीस है, जिसमें जनरल वालों का 400 रुपये फीस रिटर्न हो जाएगा अगर वो CBT, और एक एग्जाम इसमें होना है, ठीक है ना। एक ही एग्जाम होगा, सिंगल एग्जाम होगा, सिंगल CBT होना है इसमें। जो अखबार में आ रहा था, जो लोग कटिंग डाल देते मतलब का व्यूज़ पाने के लिए यूट्यूब पे, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही पेपर आपका होगा, जैसे एक पेपर होता हुआ रहा है वही एक पेपर आपका होगा। वही सब चीज़ें हैं जैसे 2019 से जो वैकेंसी आई थी, 2018 जो वैकेंसी आई थी, सेम प्रोसेस वही रहना आपके इस बार भी ग्रुप डी में, ठीक है ना, ठीक है। और SST को 250 रुपये पूरा वापस मिल जाते हैं, इनके लिए फॉर्म फ्री होता है एक टाइप के लिए। और जनरल OBC का 100 रुपये काट के 400 रुपये रिटर्न आपको दिया जाएगा अगर आप पेपर देंगे तो। अगर आप पेपर नहीं देंगे तो ये फीस आपकी रिफंड नहीं करी जाएगी, आपके पैसा जमा हो जाएगा सरकार के पास, ठीक है ना। और क्या है, बाकी सब पता ही है आपको रिफंड वगैरह के बारे में। और इशू वगैरह कोई आया तो उसमें आप कर सकते हैं हेल्पलाइन। EWS वगैरह के लिए भी ठीक है, इसमें रिजर्वेशन मिल ही रहा है। और कहाँ गया आपका वैकेंसी टेबल, कहाँ गई हमारे, हमें वैकेंसी टेबल देखनी है हमको। फिजिकल फिटनेस, हाँ देखिए उसका प्रोसेस कहेंगे। अब देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका देखिए
टोटल 90 मिनट का पेपर होगा, यानी 1.5 घंटे का पेपर होगा आपका, जिसमें जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे जैसे पिछली बार भी आया था। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और टाइम बहुत मिलता है ग्रुप डी में। और जिन बच्चों ने अगर एएलपी, एनटीपीसी, आरपी की तैयारी कर रखी है तो उनकी तैयारी तो ऑलरेडी होगी ही होगी। जिन बच्चों ने टेक्नीशियन का फॉर्म भरा होगा तो वही लेवल का पेपर आपका आना है। टेक्नीशियन का जो लेवल आपका पेपर का है ना, सेम उसी लेवल का पेपर आपका ग्रुप डी का भी आएगा, समझ लीजिए। ना उससे ज़्यादा ऊपर जाएगा, ना उससे ज़्यादा नीचे जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये सिलेबस देख लिया आपने, सिलेबस में क्या क्या है, बाकी सिलेबस दिया ही हुआ है। मैथमेटिक्स में क्या क्या आपका आएगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या क्या आएगा ये आप देख लीजिएगा, और जनरल साइंस में क्या पूछेगा, जनरल अवेयरनेस में आपसे क्या क्या पूछेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, जो जिन बच्चों का CBT 1 क्लियर हो जाएगा, आप सबको पता है इसमें क्या होता है, इसमें फिजिकल भी टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट क्या होगा देखिए, इसमें मेल कैंडिडेट के लिए क्या है और फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है। देखिए मेल कैंडिडेट क्या होगा, शुड बी एबल टू लिफ्ट कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर ए डिस्टेंस 100 मीटर 2 मिनट। यानी जो मेल कैंडिडेट है उसको 35 किलो का वजन उठाना है और 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है ना। ये सब क्वालिफाई नेचर होता है, इसके नंबर नहीं मिलेंगे, आपको क्वालिफाई खाली करना होगा। लेकिन फीमेल कैंडिडेट अगर है तो उनको 20 किलो वजन उठाना होगा, बाकी वही 100 मीटर की दौड़ 2 मिनट में पूरी करनी होगी। नहीं चल के आपसे दौड़ना नहीं होता है, 100 मीटर को ज़्यादा नहीं होता, नॉर्मली आप 35 किलो 20 किलो बोझा ढक के आराम से चलते चलते 100 मीटर दूरी आप तय कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा इतना माथा पच्ची नहीं होती है, ठीक है ना। और क्या होता है इसमें, एक रनिंग होती है। अब देखिए रनिंग कितनी है लड़कों के लिए, 1000 मीटर, यानी 1000 मीटर बोले तो 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर रनिंग आपको तय करनी है 4 मिनट 15 सेकंड है। बस थोड़ा इसमें ज़रा टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ करना। हालांकि जो GD की तैयारी करते हैं बच्चे वो तो निकाल लेते हैं आराम से, जो मतलब फ्रेशर होता है तो वो तैयारी अभी से लग जाइएगा आप अपने भैया, ठीक है ना। और लड़कियों के लिए क्या है, लड़कियों को 1000 मीटर दौड़ना है, लेकिन उनको टाइम दिया गया है 5 मिनट 40 सेकंड का। तो लड़का लड़की दोनों दौड़ना बराबर ही 1 किलोमीटर, लड़कियों को टाइम ज़्यादा दिया गया है 5 मिनट 40 सेकंड, और लड़कों के लिए है 4 मिनट 15 सेकंड। ये भी आपको पास करना होगा। ये नहीं कि आप अगर आपने CBT 1 क्लियर कर लिया और अगर यहाँ फेल हो गए, और बहुत बच्चे फेल होते हैं फिजिकल में, तो जिन बच्चों लगता है ना हम CBT एग्जाम निकाल सकते हैं, या जब पेपर दे के आएंगे उनको लगे हमारा पेपर ठीक हो गया है, तो भैया फिजिकल एग्जाम की तैयारी में लग जाइएगा आप। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं देखा 80-90 नंबर ला के और फिजिकल टेस्ट से फेल हो गए हैं और नौकरी उनको नहीं मिल पाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। जैसे लिखित एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ऐसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको हल्के में बिल्कुल मत दीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद फिर जानते ही उसका मेडिकल होता है आपका, फिर जॉब मिल जाती है आपको अगर आप कट ऑफ पार करते हैं तो। बाकी फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, वो तो वही वाला फॉर्म रहेगा जैसा हमने ALP का जो फॉर्म भरा सेम वैसी फॉर्म इसका ही भरा जाएगा। और क्या है इसमें, ये रहा वैकेंसी टेबल, जैसे दिव्यांग के लिए है सब। और क्या है हमारा इसमें, ये फॉर्मेट हो गए आपके SC/ST के फॉर्मेट हो गए, OBC का फॉर्मेट ही हो गया। और देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, अपने स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म अपलोड कर देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म सॉरी करें, स्टेट गवर्नमेंट के जो फॉर्मेट होते हैं ना, जाति प्रमाण पत्र, शायद प्रमाण पत्र, वो अपलोड कर देते हैं। वो आपको अपलोड नहीं करना है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म जो फॉर्मेट होता है उसी में आपको अपलोड करना है, SC/ST वाले या OBC वाले जो भी EWS वाले, ठीक है ना। क्योंकि उनको डॉक्यूमेंट करके जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फिर। अगर आप ऐसा नहीं करते, जिन्होंने अभी तक नहीं फॉर्म बनवाया है तो जाके तुरंत जाके अपना ये सब कागज़ बनवा लें, ठीक है ना। ये तो PWD वालों के लिए हो गया ये। अब इससे वैकेंसी टेबल कहाँ है, ये रहे देखिए वैकेंसी टेबल आ गई। अब आपके ये देखिए कितनी वैकेंसी हैं, ये देखिए। पहली इसमें असिस्टेंट SNT, इसलिए क्या मेडिकल मांगा गया है, C1 मेडिकल है। प्रोडक्शन यूनिट में सिग्नल में जाएंगे तो B1 मेडिकल मांगे, वर्कशॉप में जाएंगे C1 मेडिकल मांगा गया है। अपना मेडिकल देख के प्रेफरेंस दीजिएगा फ्रेंड्स। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ से बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं, 80-90 नंबर ला के प्रेफरेंस की वजह से बच्चे बाहर हो जाते हैं। क्यों, सपोज डेट एक व्यक्ति राम है, एक व्यक्ति श्याम है, इस राम के 90 नंबर आ रखे हैं, बहुत अच्छा बच्चा है, इसने 90 नंबर लिया है पेपर में, और इस श्याम ही 60 नंबर लेके आया है। इसने जो पहली प्रेफरेंस दी, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड था C1, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड था B1। अब मान लो इसने पहली प्रेफरेंस B1 वाली दे दी मेडिकल की, तो ये मेडिकल जैसी जगह इसका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है, इसने पहली प्रेफरेंस दे रखी B1, इसको B1 वाली पोस्ट लॉक कर दी रेलवे ने। भाई प्रेफरेंस देख के लॉक करेगा आपकी वैकेंसी को, आपको कौन सी नौकरी पहले चाहिए कौन सी बाद में चाहिए। अब वैसी मेडिकल ये बंदा बाहर हो गया, किसका नंबर लग गया, इस बंदे का नंबर लग गया। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या था B1 वाली, नंबर कितने थे, 60 ही नंबर थे, लेकिन इसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो था वो इसके पास में है उस पोस्ट के लिए, तो उसको नौकरी मिल गई। तो ये सोच समझ के आप फॉर्म भरिएगा। फॉर्म तो जिस बोर्ड से आप भरिएगा वो मायने रखता है आपने पोस्ट प्रेफरेंस कैसे आपने दे रखी है। अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है तो B1 वाली जो पोस्ट है उनको पहले प्रेफर कीजिएगा।
C1 है तो पहले C1 वाली कीजिएगा, C2 तो C2 वाली पहले कीजिएगा, और A1 A2 जिनका बहुत ही आँख खराब है तो A2 A3 को तो प्रेफरेंस नहीं दीजिएगा, क्योंकि उसमें वैसे भी आपका होना नहीं है, और अगर देंगे तो उसको बिल्कुल लास्ट में दीजिएगा प्रेफरेंस, ताकि वो पोस्टें लास्ट में आपको मिले, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए पोस्ट वाइज सब देखो दे रखा है, और दिव्यांगजनों के लिए भी दे रखा है कि मतलब किस पोस्ट में कौन सा दिव्यांग फॉर्म भर सकता है, जैसे 1 लाख, लोकोमेटस आरवी, AAV, जो भी है इसमें पैरामीटर होते होंगे, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा इसके हिसाब से फॉर्म भरेगा, जैसे इसमें B1 मांगा गया है, देखो इसमें B1 है, ये B1 है, B1 है, C1 है, C1 है, तो इस हिसाब से आप फॉर्म भरिएगा फ्रेंड्स। ये मैं बहुत समझाना चाह रहा हूँ आपको, इसकी वजह से बच्चे बहुत सारे बाहर हो जाते हैं। टोटल 14 टाइप की वैकेंसी हैं। अब देखिए ट्रैक मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती है, इसमें देखिए क्या मांगा गया B1 पॉइंट्स में, जिसमें 10th पहले कह रहे थे पॉइंट्स में खाली वैकेंसी 10th वालों को लगेगी, लेकिन अब 10th वाले सभी में एलिजिबल है, आप 10th वाले समय फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए इसकी है A2 पॉइंट्स मैन का जो है मेडिकल स्टैंड A2 है, ठीक है ना। तो ये आप सोच समझ के फॉर्म भरिएगा फ्रेंड्स। अब देखिए अब ये रही वैकेंसी टेबल। सबसे पहले देखिए वेस्टर्न रेलवे मुंबई की है, वेस्टर्न रेलवे मुंबई, देखिए टोटल कितनी वैकेंसी है यहाँ पे 4672 वैकेंसी, देखिए काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी फ्रेंड्स यहाँ पे। तो यहाँ से फॉर्म जरूर भरिएगा। और वेस्टर्न रेलवे की कट ऑफ हमेशा कम जाती है, और बोर्ड ऑफ काल में इसको हमेशा ग्रीन जोन मानता हूँ। ये ग्रीन जोन होता है आपका, ग्रीन जोन। लास्ट टाइम आप देख लीजिए यहाँ पे एक बार में तो DV हो ही नहीं पाता है, यहाँ 10-10 15 मतलब 20-20 बार DV कराते हैं बच्चों का, जिनका PT क्वालिफाई हो जाता है ना, मैक्सिमम बच्चों का जॉब मिल ही जाती है वेस्टर्न रेलवे में। अब देख लीजिए यहाँ कैसे कैसे वैकेंसी है, देखो पोस्ट वाइज वैकेंसी दे रखी है इसमें, SNT कितना है, वर्कशॉप कितनी है, ब्रिज कितनी है, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपकी अगली वैकेंसी कहाँ पर है, जयपुर। जयपुर सबसे रेड जोन माना जाता है, रेड जोन। जयपुर में अच्छे खासे बच्चे तैयारी करते हैं वहाँ पे, और राजस्थान के बच्चे तो काफ़ी सिलेक्ट होते हैं यहाँ पर। राजस्थान के मैक्सिमम बच्चे यहीं से फॉर्म भरेगा, अपने जोन से घर के पास ही फॉर्म भरता है, और वहाँ के बच्चे काफ़ी समझदार भी होते हैं, तो काफ़ी लोग वहाँ फॉर्म भरते हैं। तो रेड जोन तो देखिए अजमेर हमेशा रेड जोन रहता है, हमेशा, चाहे लोको पायलट में आप देख लीजिए, चाहे टेक्नीशियन में देख लीजिए, चाहे JEE में देख लीजिए, चाहे ग्रुप D में देख लीजिए, इसकी कट ऑफ हमेशा हाई जाती है यहाँ की। तो यहाँ तो वही बच्चा फॉर्म भरना जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है, जिसको पता है मैं यहाँ से एग्जाम निकाल सकता हूँ, 80-90 नंबर ला सकता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए यहाँ टोटल कितनी वैकेंसी है 1433। देखिए वैकेंसी भी कम है, लेकिन फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे जाएंगे, देखना है यहाँ पे। ऊपर से क्या है, ये रेड जोन है, तो मैं तो उसी को सलाह दूंगा यहाँ से वो बच्चा फॉर्म भरे जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है ना, नहीं तो अवॉइड करिएगा इस बोर्ड को आप। अगला है हुबली। तो हुबली की कट ऑफ भी ठीक ठाक जाती है, ना ज़्यादा हाई जाती है ना ज़्यादा लो जाती है, यहाँ की कट ऑफ मॉडरेट जाती है हमेशा, ठीक है ना, मॉडरेट नहीं, हाई और लो के बीच में। तो यहाँ बच्चे फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ टोटल कितनी वैकेंसी है, यहाँ कुछ ज़्यादा देखो, यहाँ वैकेंसी ज़्यादा है ही नहीं, टोटल 503 वैकेंसी हैं। तो कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है क्योंकि वैकेंसी कम है, और साउथ के बच्चे यहाँ फॉर्म जरूर भरते हैं, तो साउथ के बच्चे भी अच्छे होते हैं पढ़ने लिखने में, तो यहाँ नौकरी निकाल सकते हैं। तो यहाँ बच्चा वही बच्चा फॉर्म भरना, ये भी रेड जोन ही हो गया आपके लिए। रेड जोन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी कम है, तो यहाँ बच्चा यहाँ भी वो बच्चा फॉर्म भरे इसकी तैयारी अच्छी है, ठीक है ना। अगला जोन देख लेते हैं। अगला जोन है आपका जबलपुर। ये भी बहुत फेवरेट जोन होता है, राजस्थान मध्य प्रदेश वाले बच्चे यहाँ से जरूर फॉर्म भरते हैं, ठीक है ना। जबलपुर टोटल वैकेंसी कितनी है 16-14, तो यहाँ वैकेंसी अच्छी खासी है, ठीक है ना। तो अजमेर का बच्चा देखना कहाँ भागेगा, अजमेर का बच्चा यहाँ भागेगा जबलपुर में, देखना, और जबलपुर के बच्चा अजमेर, इधर दोनों जगह भागते रहेंगे। तो जबलपुर से आप फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ कट ऑफ ठीक ठाक जाती है जबलपुर की, ठीक है ना। अगला है, अगली वैकेंसी है आपकी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर टोटल 964 वैकेंसी हैं, तो यहाँ थोड़ी कट ऑफ कम जाती है। भुवनेश्वर कट ऑफ में देखा ग्रुप D में हमेशा थोड़ी कम ही जाती है और बोर्डों के मुकाबले में, तो यहाँ फॉर्म भर सकते हैं, ये येलो जोन में आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अगला है आपका बिलासपुर। देखिए बिलासपुर तो हमेशा हाई जोन रहेगा, चाहे आप ALP में देख लीजिए सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए, चाहे टेक्नीशियन देखिए सबसे ज़्यादा फॉर्म यहीं से भरे गए हैं। और देखिए यहाँ वैकेंसी भी ज़्यादा होंगी बिलासपुर, देखिए 1337 वैकेंसी हैं, तो बिलासपुर भी आपका रेड जोन होगा। तो यहाँ भी वही बच्चा फॉर्म भरे, भीड़ भाड़ देख के फॉर्म ना भरे, वही बच्चा यहाँ से फॉर्म भरेगा जिसकी तैयारी अच्छी होगी, देखना बिलासपुर काफ़ी फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है ना। अगला जोन है आपका दिल्ली। ये तो सबका फेवरेट होता है, नॉर्थ दिल्ली में हर बंदा नौकरी चाहता है, राजधानी में उससे ज़्यादा कनेक्टिविटी होती है, ऊपर से आप राजधानी में आप रहेंगे, तो ये तो हमेशा से ही रेड जोन और हॉट जोन दोनों रहता है ये। तो यहाँ भी वो बच्चा फॉर्म भरे, और यहाँ कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाती है, दिल्ली कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाएगी आपकी, ये आप दिमाग में बैठा के रखिएगा। यहाँ वैकेंसी भी अच्छी खासी होंगी, देखना यहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं पर है 4785। सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी पहले मुंबई में, उससे सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ पर है दिल्ली में। तो ये नंबर 1 पे यही बोर्ड है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी ग्रुप D की यहीं पर है, और सबसे ज़्यादा बच्चे फॉर्म भी यहीं से भरेंगे, आप देख लीजिएगा सबसे ज़्यादा फॉर्म यहीं से फॉर्म भरे जाएंगे। तो यहाँ बच्चा वही फॉर्म भरे जो यहाँ फॉर्म भरना चाहता है, तो अभी तैयारी लग जाइएगा। मैं अपने चैनल पर तैयारी करा रहा हूँ, ग्रुप D सब में प्रीवियस पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, GK GS सब पढ़ा रहा हूँ मैं। तो अगर आप मेरे चैनल नहीं जुड़े, मेरे चैनल जुड़ जरूर जाइएगा, आपके बहुत काम आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या है चेन्नई। चेन्नई भी देखिए साउथ का सबसे फेवरेट बोर्ड है चेन्नई, चाहे JEE में देख लीजिए, चाहे ALP में देख लीजिए, चाहे टेक्नीशियन देख लीजिए। यहाँ कितनी वैकेंसी है, तो यहाँ भी अच्छी खासी वैकेंसी है 2694।
तो यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। देखिए चेन्नई में वो बच्चा फॉर्म भरे जिसको लगता है कि मैं 50-60 नंबर 70 नंबर तक मैं खींच सकता हूँ, तो वो चेन्नई बोर्ड जरूर भर लेगा। चेन्नई में इतने तक में सिलेक्शन हो जाता है आराम। जनरल के लिए बता रहा हूँ, बाकी SC/ST में तो 60-55-60 में भी सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला गोरखपुर, ये भी रेड जोन में आता है क्योंकि यूपी के 2 बोर्ड हैं, गोरखपुर एक प्रयागराज। यहाँ दोनों ही आपके खतरनाक जोन है क्योंकि यूपी के बहुत सारे बिहार के बच्चे यहाँ भाग जाते हैं। अपना बिहार में पटना में वैकेंसी कम होती है तो बिहार के बच्चे भागते हैं गोरखपुर में, दिल्ली में और यहाँ पे प्रयागराज में। तो यहाँ की कट ऑफ हमेशा जा जाती है और यहाँ कोचिंग सेंटर भी बहुत सारे हैं। प्रयागराज वगैरह जानते हैं, IAS लोग तैयारी करते हैं तो वो ग्रुप डी का आराम से नौकरी निकाल देते हैं वो लोग। यहाँ कितनी वैकेंसी टोटल, यहाँ 1370 वैकेंसी, तो वैकेंसी अच्छी है यहाँ ठीक ठाक वैकेंसी है, 1370 वैकेंसी है आपके पास में। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे एवरेज कट ऑफ जनरल की ना 60 से 70 के बीच जाती ही जाती है, ठीक है ना। तो अगर आप निकाल सकते हैं तब यहाँ फॉर्म भरिएगा, ठीक है ना। अगला सवाल कह रहा हूँ, अगली बोर्ड है गुवाहाटी, ये भी बहुत फेवरेट बोर्ड है नॉर्थ ईस्ट का। तो यहाँ टोटल कितनी वैकेंसी है, यहाँ देखिए यहाँ अच्छे कैसे, यहाँ गोरखपुर से ज़्यादा वैकेंसी तो गुवाहाटी में है। तो आप गोरखपुर छोड़ के तो गुवाहाटी फॉर्म भर दीजिएगा क्योंकि गोरखपुर की कट ऑफ हमेशा जा जाती है और गुवाहाटी कट ऑफ हमेशा मॉडरेट जाती है, ना कम ना ज़्यादा, बहुत अच्छी कट ऑफ जाती है गुवाहाटी के अंदर। तो इसको आप भर सकते हैं, ये आपका ग्रीन जोन है। और गोरखपुर, प्रयागराज, अजमेर, दिल्ली, ये 4-5 बोर्ड ऐसे हैं, ये रेड बोर्ड होते हैं। यहाँ तो वो बच्चा फॉर्म भरे जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है, जिसको पता है मैं एग्जाम निकाल सकता हूँ, फिजिकल सब कुछ निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है ना। अगला बोर्ड है आपका कोलकाता, ये भी रेड जोन। कोलकाता हमेशा से रेड, और ग्रुप डी के तो बहुत हाई कट ऑफ जाती है यहाँ पे, कोलकाता के अंदर बहुत हाई कट ऑफ जाती है। तो फिलहाल फ्रेंड्स कोलकाता में तो वही बच्चा फॉर्म भरे जो 80-90 नंबर ला सकता है, भाई जनरल का जो बच्चा है, ठीक है ना। वैकेंसी कितनी है, 1817 फॉर्म, 4 से 5 लाख फॉर्म भर जाएंगे, देखना है यहाँ पे ग्रुप डी का 100% लिख के ले लीजिए मेरे से। अगला जोन जो है आपका मुंबई, ये भी सबका फेवरेट जोन है। मुंबई सबका वैसे ही फेवरेट जोन रहता है। सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, ये सब फेवरेट बोर्ड होते हैं लोगों के। यहाँ मैक्सिमम बच्चे भीड़ यहीं भागती है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे कितनी वैकेंसी है, देखिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे 32-44, यानी तीसरे नंबर वैकेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, कलकत्ता में। पहले नंबर कौन सा है, दिल्ली, दूसरे नंबर पर आपका वेस्टर्न रेलवे और तीसरे नंबर ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। ये टॉप 3rd वैकेंसी नाम पे बहुत ज़्यादा वैकेंसी है यहाँ पे। तो ये सबसे ज़्यादा फॉर्म भी यहीं भरे जाएंगे, ठीक है ना। अगला जोन है आपका हाजीपुर। अब देखिए बिहार की जो बोर्ड होते हैं ना, इनमें वैकेंसी कम आती है, लेकिन इस बार अच्छी तरीके 1251 वैकेंसी रखी है। तो बिहार के बच्चे भैया यहीं फॉर्म भर लीजिएगा, आराम से सिलेक्शन होगा। हाजीपुर कट ऑफ बहुत कम जाती है, हाजीपुर की कट ऑफ बहुत कम जाती है। तो जो बच्चे 50, 55, 60 नंबर ले आते हैं मॉक पेपर में ना, वो आराम से हाजीपुर का फॉर्म भरते हैं, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अगला है आपका प्रयागराज, देखिए ये भी रेड जोन है आपका। यूपी के मैंने पहले बता दिया, गोरखपुर प्रयागराज तो रेड जोन है हमेशा। इसमें तो वही बच्चा फॉर्म भरे जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है, मैं अभी समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ टोटल कितनी वैकेंसी है, वैकेंसी अच्छी खासी है, 20 यानी 2020 वैकेंसी है। तो वैकेंसी अच्छी खासी है, तो अच्छे से आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं अगर तैयारी आपकी अच्छी है तो। अगला जोन है आपका कोलकाता, साउथ ईस्टर्न रेलवे, ये भी कोलकाता के अंदर में ही आता है। यहाँ की कट ऑफ थोड़ी कम जाती है ईस्टर्न रेलवे मुकाबले, यहाँ वैकेंसी अच्छी खासी है 1044, तो आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, इसी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, ठीक है ना। अगला जोन है आपका सिकंदराबाद, ये भी वही खतरनाक जोन है, साउथ का सबसे खतरनाक जोन माना जाता है सिकंदराबाद जोन। यहाँ बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो यहाँ इस और यहाँ वैकेंसी लेकिन अच्छी खासी है 1642। तो आप इस जोन को प्रीफर कर सकते हैं अगर आपके 60-70 के बीच नंबर आपके आ रहे हैं। एज ए जनरल की मैं कट ऑफ खाली बता रहा हूँ आपको, उससे 4-5 नंबर कमी रहती है SC/ST OBC वालों की, EWS वालों की। और जनरल OBC तो आजकल बराबर ही हो गया, आप देख ही रहे होंगे कितने बार मैं देख रहा हूँ OBC कट ऑफ जनरल से ज़्यादा चली जा रही है, तो OBC में ज़्यादा मारा मारी जनरल मुकाबले में। तो ये हो गया फ्रेंड टोटल, देखिए आगे तो टोटल इतने 16 जोन में वैकेंसी है आपकी। अब आप देख लीजिएगा टॉप 3 में कौन से हैं, देखिए दिल्ली है सबसे ज़्यादा वैकेंसी, उसके बाद आपका है वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद वाला जो मुंबई में पड़ता है, उसके बाद आपका है कलकत्ता, उसके बाद आपका है प्रयागराज और गुवाहाटी, ऐसे करके वैकेंसी आपकी हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं रेड जोन कौन से होंगे आपके लिए, अभी से बता दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। रेड जोन में आपका होगा गोरखपुर, प्रयागराज, दिल्ली तो हमेशा कट ऑफ आ जाती है तो बच्चा जानता है, कलकत्ता और ये सिकंदराबाद, ये 5 जोन तो हमेशा रेड जोन में रहेंगे। और एक अजमेर बोल रहा हूँ, अजमेर वाला जो जोन है, जयपुर वाला RRC जयपुर, ये 6 जोन जो आपके हैं ये रेड जोन वाले हैं। वैकेंसी ज़्यादा यहाँ भले ही हैं, लेकिन बच्चे भी सब ज़्यादा यहीं फॉर्म भरेंगे। मॉडरेट में अगर आप जाना चाहते हैं, जहाँ ना ज़्यादा जाती कम जाती है, तो चेन्नई, उसके बाद बेंगलोर और वेस्टर्न रेलवे, उसके बाद एक आपको होता है गुवाहाटी, और एक वो साउथ ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता वाला, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। और लोवेस्ट कट ऑफ अगर आप जाना चाहते हैं तो देखिए लोवेस्ट कट ऑफ के कहाँ जा सकती है, अब जो लोवेस्ट कट ऑफ तो कहीं नहीं जाएगी क्योंकि सब ये बच्चे बहुत है, वैकेंसी 32 आ रही है, 32 438 वैकेंसी है।
फॉर्म भर जाएंगे कम से कम 1 करोड़, लिख के ले लीजिए। तो देख लीजिए कट ऑफ तो हमेशा ज़्यादा ही जाएगी, लेकिन उन बोर्डों ज़्यादा ही जाएगी जिन बोर्डों नाम में लिया, और जो और बोर्ड जाके बच रहे हैं वहाँ थोड़ी कट ऑफ इनसे कम जाएगी, और ज़्यादा कम भी नहीं जाएगी, 4-5 नंबर का हेर फेर रहेगा। तो आप सोच समझ के फॉर्म डालिएगा। और सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस, रेलवे में बच्चे प्रेफरेंस बहुत गलती अनशन भर देते हैं, अरे सब भर दो सब भर दो, जाते कैफे जाते हैं कैफे सब भर देता है उनका। तो आप गलती मत करिएगा। आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है नहीं पता, जाके आई वाले किसी बार चल जाइए, वो चेक करके आपको तुरंत बता देगा आपका क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है। अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 A3 है तब तो आप कोई से ही फॉर्म भर दीजिए। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेडिकल इसमें कौन सा है, एक A2 है, एक A3 है। जो इन दोनों फिट आ रहा है तो वो तो सब में फिट हो जाएगा, क्योंकि ये A2 A3 हाईएस्ट मेडिकल होता है ये। और मान लो किसी का B1 है, किसी का B2 है, और सबसे बेकार वाले होते हैं C1 C2 वाले। तो ये तो सोच समझ के फॉर्म भरे जो जिनका C1 C2 है, जिनकी आंखें बहुत ज़्यादा खराब है, जिनका आंख का चश्मे का नंबर -8D -10D -6D है, तो वो अपना C1 C2 वाला ही फॉर्म भरेंगे भैया। नहीं तो पता चला आपका मेडिकल C1 C2 है, 90 नंबर ला के भी आपको जॉब नहीं मिलेगी, और जो 60 नंबर लाया है उसको जॉब मिल जाएगी। मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझा दिया है, ठीक है। ये गलती आप मत कीजिएगा। और 23 तारीख से फॉर्म खुल रहे हैं, तो अपना सोच समझ के बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा, गलती मत करिएगा भैया। बोर्ड तो नहीं, बहुत गलती हो जाती है। पता लगा आपके साथ वाला कहीं चेन्नई से फॉर्म भरा, उसका सिलेक्शन हो गया कम नंबर पे, आपका ज़्यादा नंबर पे आपने प्रयागराज से फॉर्म भरा, दिल्ली से फॉर्म भरा, आपको सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। बोर्ड सोच समझ सेलेक्ट कीजिएगा, कट ऑफ का एनालिसिस कर लीजिएगा, उसके बाद ही अपना फॉर्म डाल दीजिएगा, तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।